वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, उसके बाद देखेंगे फॉर्मेट दोस्तों, और उसके बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जिसमें हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसका आंसर करेंगे, और लास्ट में उसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉन्सेप्ट आ कहां से रहा है सर? जैसे मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने समझा दिया था दोस्तों, इस चैप्टर में हमें दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। पहला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, एंड दूसरा बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का। हमने नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिए थे दोस्तों। ऐसे कंपनी जो अपने कंपनी में प्रोडक्शन नहीं करती है, सिर्फ बाहर से प्रोडक्ट लाती है और कंज्यूमर को प्रॉफिट पे बेचती है, वो होते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इसमें 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं दोस्तों इस तरह के कंपनीज में। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट पिछली वीडियो में हमने सारा कॉन्सेप्ट देख लिया था दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरह का अकाउंट होता है दोस्तों, एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो इस तरह के कंपनी बनाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, सारे जितने भी कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा है, सारा इनकम जो भी हो रहा है कंपनी को, सारा नोट किया जाता है। और कंपनी को एक साल में अपना सारा बिजनेस चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं, वो सारे भी रिकॉर्ड किए जाते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एक बात याद रख लीजिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को दोनों के लिए सेम ही रहेगा। वहां पर भी समझाऊंगा, वो जब टॉपिक समझा रहा हूं यहां पर भी समझा रहा हूं दोस्तों, एक ही रहेगा। सो ये हेल्पफुल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पूछ सकता है दोस्तों आपके शॉर्ट आंसर्स में। सो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सारा पहले फॉर्मेट देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। सो और एक बार मैं रिपीट कर दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है बोलते हैं, एक तरह का अकाउंट आता है। इसमें एक साल में कंपनी को जितना भी एक्सपेंसेस लग रहा है, वो सारा एक्सपेंसेस दोस्तों सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। और जितना भी इनकम्स भी मिल रहा है, इनकम्स भी सारा रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि कंपनी को वालों को ये पता लगाने के लिए, कंपनी को टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है ये पता लगाने के लिए कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। चलिए दोस्तों, अब आपके स्क्रीन के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिख रहा होगा। इसमें आपको 4 कॉलम्स है दोस्तों, 2 कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स के एंड 2 कॉलम्स है अमाउंट के। पर्टिकुलर्स में देखिए दोस्तों, आपके जो लेफ्ट साइड है वो डेबिट का कॉलम होगा, जो आपके राइट साइड है वो क्रेडिट का कॉलम होगा। हमेशा याद रख लीजिए दोस्तों, डेबिट साइड पे कंपनी के सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड पे सारे कंपनी के इनकम्स आते हैं दोस्तों। एक्सपेंसेस में क्या आता है वो देखने से पहले दोस्तों, और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट कल बनाया था उसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे निकालना समझा था दोस्तों। जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, वो अमाउंट ट्रांसफर होता है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर समझ लीजिए कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट आया ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ग्रॉस प्रॉफिट वो क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे। अगर कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आया, तो वो डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रांसफर होता है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया। आई होप यहां तक समझ में आएगा। अगर नहीं भी आएगा, जब हम 15 मार्क्स के प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद डेबिट साइड के जितने भी एक्सपेंसेस है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद क्रेडिट साइड चलेंगे दोस्तों। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस देखिए, फर्स्ट है 2 सैलरीज, एम्प्लॉयज को सैलरीज पे करते हो, वो सारे यहां पर आएंगे। उसके बाद है 2 ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। ऑफिस का रेंट हो गया, टैक्सेस पे कर रहे हो, रेट्स पे कर रहे हो, वो सारा यहां पर आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे यहां पर आएंगे। 2 टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन का बिल रहता है ऑफिस में, वो सारा बिल के एक्सपेंसेस यहां पर आएंगे। 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज के और टेलीग्राम के सारे एक्सपेंसेस भी यहां पर आएंगे। 2 डिस्काउंट अलाउड, आपने कस्टमर को गुड्स खरीदते टाइम कुछ डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को, तो डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो वो एक्सपेंसेस में आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड ही आएगा। उसके बाद 2 इंश्योरेंस है, कंपनी का इंश्योरेंस करा रहे हो, कुछ एसेट्स का इंश्योरेंस करा रहे हो, एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करा रहे हो, जो भी इंश्योरेंस होगा वो डेबिट साइड ही आएगा। उसके बाद 2 ऑडिट फीस है, ऑडिट फीस यानी ऑडिटिंग प्रोसेस कर रहे हो कंपनी में, ऑडिटिंग प्रोसेस का जो भी एक्सपेंसेस रहेगा वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। उसके बाद 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी करंट का बिल आता है, वो सारे एक्सपेंसेस यहां पर आएंगे। 2 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, कुछ मशीनरी खराब हो गई तो उसको रिपेयर करना रहेगा, वो सारे रिपेयर्स के एक्सपेंसेस यहां पर आएंगे। डेप्रिसिएशन का जितना भी कॉस्ट रहेगा वो सारा यहीं पर ही आएगा।
उसके बाद एडवर्टाइजिंग के, पब्लिसिटी के, मार्केटिंग के जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ही आएंगे। उसके बाद कैरियज आउटवर्ड्स है, कैरियज आउटवर्ड्स का सारा एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कैरियज आउटवर्ड यानी कंपनी से कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है वो सारा कैरियज आउटवर्ड्स में ही आता है। बैड डेब्ट्स है, कस्टमर्स को उधारी पे आपने गुड्स बेचा है लेकिन उसके पैसे नहीं मिल रहे, वो बैड डेब्ट्स हो गए, वो भी आपके लिए एक्सपेंसेस है। उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स है, पैसे नहीं आ रहे, उधारी पे गुड्स बेचे, कितने नहीं आ रहे उसके लिए प्रोविजन है, उसका जो भी एक्सपेंस है वो सारा यहाँ पर लिख दीजिए। सेलिंग कमीशन है, सेलर को कुछ आपने सेलर अपॉइंट किया है उसको कमीशन देना होता है, वो सारा कमीशन यहाँ पर लिख दीजिए। बैंक चार्जेस है, बैंक ने अपने सारे सर्विसेज देने के लिए कुछ बैंक चार्ज करता है, वो सारे बैंक चार्ज यहीं पर आएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, आपने किसी के पास से लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करना होता है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है, वो डेबिट साइड आएगा दोस्तों। उसके बाद लास्ट है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आपने कुछ अपने कंपनी का एसेट सेल किया है लेकिन जो एसेट्स आपने खरीदा था उससे कम वैल्यू पे बिक रहा है तो आपके लिए लॉस होगा, जितना भी लॉस हो रहा है वो आपके लिए एक्सपेंसेस होगा दोस्तों, वो सारे यहां पर आएंगे। डेबिट साइड के हो गया, नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बाद में समझेगा दोस्तों। अब आ जाइए हमारे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में फर्स्ट तो ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया दोस्तों। उसमें फर्स्ट है दोस्तों डिस्काउंट रिसीव्ड। अब जैसे सप्लायर आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो आपको डिस्काउंट पे कर रहा है, कम पैसे में आप खरीद रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो एक तरह का इनकम है, तो इनकम्स में आएगा दोस्तों, क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद है बाय कमीशन रिसीव्ड, एक कंपनी को कुछ कमीशन मिल रहा है, वो सारे कमीशन रिसीव्ड हो रहे हैं तो रिसीव होंगे तो इनकम होंगे दोस्तों। उसके बाद है बाय बैंक इंटरेस्ट, कंपनी ने कुछ बैंक में डिपॉजिट किए हैं उसका इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट इनकम होगा, इनकम क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद रेंट रिसीव्ड, कंपनी ने कहीं पे तो इन्वेस्टमेंट किया है प्रॉपर्टी में और वो प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, रेंट पे दिया है तो वो कंपनी के लिए इनकम होगा, इनकम सारे आएंगे क्रेडिट साइड दोस्तों। उसके बाद बाय डिविडेंड ऑन शेयर्स, कंपनी ने कहीं पे तो इन्वेस्टमेंट किया होगा, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है तो कंपनी के लिए इनकम होगा, अगर डिविडेंड रिसीव्ड है तो वो आएगा आपका क्रेडिट साइड दोस्तों। उसके बाद बाय इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन डिबेंचर्स, जो भी डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट मिल रहा है यानी किसी को उधारी पे पैसे दिए हैं डिबेंचर्स के तौर पर तो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है कंपनी को तो वो कंपनी के लिए इनकम होगा तो वो क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कुछ सेल कर रहे हो एसेट, प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो तो आपके लिए प्रॉफिट होगा तो वो इनकम साइड आएगा, लॉस हो रहा था वो एक्सपेंस साइड आएगा था। सो यहां तक क्लियर होगा दोस्तों, ये मेन हाईलाइट चीजें थे जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते थे दोस्तों। अब तक हमने एक्सपेंसेस भी देख लिए, सारे इनकम्स भी हमने अब तक देख लिए दोस्तों। अब बचता है हमारा कॉन्सेप्ट तो नेट प्रॉफिट है तो फिर नेट लॉस का सेम करना है दोस्तों, आपको यहां पर दोनों के टैली करना है, एक्सपेंसेस के और इनकम्स के दोस्तों। अगर कौन सा टोटल ज्यादा रहा वो टोटल दोनों साइड लिख लीजिए, अगर आपका क्रेडिट साइड का इनकम्स टोटल ज्यादा रहा तो अगर कम रहा आपका एक्सपेंसेस का टोटल तो समझ लीजिए आपको नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट जितना आ रहा है नेट प्रॉफिट डाल देके आप लिख दीजिएगा दोस्तों। अगर आपका डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का कम आ रहा है तो समझ लीजिए कंपनी लॉस में है, तो जितना नेट लॉस है नेट लॉस का अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट लिख दीजिएगा दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा सारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अगर आपको यहां पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो हम जब प्रॉब्लम करेंगे तो आपको सारा क्लियरिफिकेशन वहां पर मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन दिख रहा होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दिख रहा है उसका इन्फॉर्मेशन का लेते हुए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है दोस्तों। नीचे आपको दो कॉलम्स दिख रहे होंगे, एक पर्टिकुलर्स का है एंड एक अकाउंट का है। सारे पर्टिकुलर्स में देखिए दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट है, स्टाफ सैलरीज है, इंटरेस्ट अर्न्ड है, ऑफिस रेंट है, डिविडेंड अर्न्ड है, पब्लिसिटी है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अर्न्ड है, डेप्रिसिएशन है, ऑडिट फीस है एंड सेंट्रल इनकम है। ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसका इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलिए दोस्तों आ जाइए हमारे आंसर की तरफ दोस्तों। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, यहां मैंने फॉर्मेट बना लिया पर्टिकुलर्स अमाउंट दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हुए कहां पर कौन से एक्सपेंसेस में आएंगे, इनकम्स में आएंगे, वो सारा देख के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल देंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन में फर्स्ट दिया गया है दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है दोस्तों 2 लाख रुपए। जैसे मैंने कहा एक बार फॉर्मेट की तरफ आ जाइए, ग्रॉस प्रॉफिट कहां पर आएगा, प्रॉफिट आएगा आपका क्रेडिट साइड। सो चलिए लिख लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अमाउंट था दोस्तों 2 लाख।
उसके बाद सेकंड है दोस्तों स्टाफ सैलरीज। स्टाफ सैलरीज आप सैलरी पे कर रहे हो, ये आपके लिए एक्सपेंसेस है, 75,000 है। तो चलिए लिख लेते हैं एक्सपेंसेस साइड, डेबिट साइड टू सैलरीज, अमाउंट था दोस्तों 75,000। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट अर्न। आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो यानी इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो ये आपके लिए इनकम है दोस्तों। इनकम कितना है 10,250 का है, सो इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगा। बाय इंटरेस्ट अर्न 10,250 था दोस्तों। उसके बाद थर्ड है ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट एक तरह का एक्सपेंस होता है, रेंट पे कर रहे हो। ऑफिस रेंट है दोस्तों 12,000 का, तो हमारे डेबिट साइड आएगा। सो लिख लेते हैं टू ऑफिस रेंट, अमाउंट था दोस्तों 12,000। उसके बाद नेक्स्ट है डिविडेंड अर्नड। डिविडेंड अर्न कर रहे हो यानी डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था उसका डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड मिल रहा है तो आपके लिए इनकम होगा, तो उसका अमाउंट है 1,750, तो आपके लिए इनकम होगा, तो एक क्रेडिट साइड आएगा। बाय डिविडेंड अर्नड, अर्नड लिख कर लीजिए या तो फिर रिसीव्ड कर लीजिए, अमाउंट था 1,750। उसके बाद है दोस्तों पब्लिसिटी। पब्लिसिटी यानी ये एक तरह का मार्केटिंग एक्सपोजर है, मार्केटिंग के ऊपर खर्चा कर रहे हो, मार्केटिंग के खर्चा जो भी मार्केटिंग एक्सपेंस आएंगे वो सारे आपके डेबिट साइड आएंगे, ये एक तरह का एक्सपेंस है दोस्तों। अमाउंट है 14,000 टू पब्लिसिटी, अमाउंट है दोस्तों 14,000। उसके बाद है दोस्तों डिस्काउंट अलाउड। यहां पर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो यानी कस्टमर को आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। डिस्काउंट अर्नड आपका इनकम्स में आता है दोस्तों, लेकिन डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो ये आपके लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस हमारे सारे डेबिट साइड आएंगे। सो टू डिस्काउंट अलाउड 22,000, अमाउंट 22,000 था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट अर्नड। जैसे मैंने कहा डिस्काउंट अर्नड आपके लिए इनकम रहेगा, आपको सप्लायर रॉ मटेरियल के खिलाफ डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट अर्नड है तो आपके लिए वो इनकम रहेगा, इनकम आपका सारा क्रेडिट साइड आएगा। डिस्काउंट अर्नड बाय डिस्काउंट अर्नड 5,000 का। उसके बाद नेक्स्ट तो दोस्तों डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कोशिश भी आपके एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने एक बाइक ली थी, 1,00,000 रुपए की बाइक ली थी, अब एक 4 साल के बाद बेचने जाओ आपको 50,000 भी नहीं मिलेंगे, वो डेप्रिसिएशन होता है। वैसे ही एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है दोस्तों। सो कंपनी में भी कोई एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया गया है, उसका अमाउंट है 14,500। सो डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए एक्सपेंसेस ही होता है दोस्तों, एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड आते हैं। सो टू डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था दोस्तों 14,500। उसके बाद दोस्तों आपके क्वेश्चन में ऑडिट फीस बोल के दिया गया है, ऑडिट फीस का अमाउंट है 14,750। जैसे मैंने कहा ऑडिट फीस एक तरह का एक्सपेंस होता है। अब जैसे कंपनी अकाउंट्स बनाती है लेकिन ऑडिटर को अपॉइंट करती है सारे अकाउंट्स करेक्ट है या नहीं क्रॉस चेक करने के लिए दोस्तों। सो जो भी ऑडिटिंग का फीस आता है वो सारा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा तो सारा डेबिट साइड आएगा। टू ऑडिट फीस, ऑडिट फीस है दोस्तों 14,750। उसके बाद दोस्तों लास्ट है सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम यानी तो कोई भी जो भी छोटे छोटे इनकम्स होते हैं, मिसलिनियस इनकम्स, वो सारे आपके क्रेडिट साइड ही आएंगे दोस्तों। इनकम दिया गया, इनकम मेंशन किया था तो इनकम साइड ही आएगा, अगर एक्सपेंस होता तो डेबिट साइड आता, इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगा। सो बाय सन्ड्री इनकम, अमाउंट था दोस्तों 250। यहां तक दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था वो सारे क्वेश्चन के हिसाब से हमने सारा डाटा पुट कर लिया दोस्तों। अब हमें क्या चाहिए, हमें कंपनी को नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है, आपको ये पता करना है दोस्तों। सो पता करने के लिए आपको दोनों का टोटल निकालना होता है दोस्तों। जो पहले दोनों का टोटल निकाल लेते हैं दोस्तों। सो चलिए पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं। 2,10,250, 1,750, 5,250, इसका टोटल आ रहा है दोस्तों 2,17,250। उसके बाद डेबिट साइड का निकाल लेते हैं। 75,000, 12,000, 14,000, 22,000, 14,500, 14,750, इसका टोटल आ रहा है दोस्तों 1,52,250। अब देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए कौन सा बड़ा है। बड़ा है दोस्तों हमारा क्रेडिट साइड का बड़ा है। सो 2,17,250। सो दोनों साइड बड़ा टोटल लिख लीजिए 2,17,250। यहां पर भी जो बड़ा अमाउंट रहता है वही लिखना होता है 2,17,250। अब देखिए दोस्तों
उसके बाद क्या करना होता है, जो बड़ा टोटल तो ये था, हमने क्रेडिट साइड का दोनों साइड पुट कर लिया। सो डेबिट साइड का अमाउंट था 1,52,250। सो 2,17,250 में से 1,52,250 निकाल लीजिए, तो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 65,000 का डिफरेंस आ रहा है। 65,000 आपका टू नेट प्रॉफिट है दोस्तों। क्लियर हो गया? आप कंपनी क्या कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। अगर ये टोटल कम रहता, ये टोटल बड़ा रहता, तो यहां पर टू नेट लॉस बोल के लिख देते दोस्तों। सो ये टोटल बड़ा है, ये टोटल का छोटा है, तो कितना छोटा है, डिफरेंस में 65,000 का डिफरेंस है। सो 65,000 आपका नेट प्रॉफिट है दोस्तों। ऐसे ही करना होता है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और जैसे मैंने कहा था, मैं लास्ट में आपको इसी तरह का क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों आप जानते ही हो, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर इस सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और पिछला जो वीडियो था ट्रेडिंग अकाउंट का, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।